अरे राम, अरे लक्ष्मी बहू, ओ लक्ष्मी बहू, कहाँ हो बेटा? इधर आओ जरा। जी माँ जी बताइए। अरे बेटा एक काम करना, मेरा ना रात से पेट खराब है, बहुत दिक्कत हो रही है। एक काम करना, थोड़ा ना मुझे मूंग दाल की खिचड़ी बना दे बच्चा। माँ जी मैं गेहूँ धुल रही हूँ, आप प्रिया से बोल दीजिए वो बना देगी। बाल्टी में भीगे पड़े हैं गेहूँ, निकालूंगी नहीं तो सारे उसी में फूल जाएंगे। ठीक है बुला प्रिया को। और माँ जी काकी के दरवाजे में क्यों बैठी हैं आप? हैं? काकी तो है भी नहीं, ताला पड़ा है। आप क्यों यहाँ धूप में बैठी हैं? घर चलिए ना। अरे बेटा गई थी, बछिरुआ बंधे थे बाहर, मैंने कहा धूप लग रही होगी, उन्हीं को बांधने गई थी। इतनी पेचिस पड़ गई है कि बता नहीं सकती हूँ। वहाँ से आते आते यहीं घुटनों के बल टिक गई। मैंने कहा बैठ जाती हूँ यहीं, नहीं कहीं गिर ना जाऊँ। तो चल मैं आती हूँ। चलिए हम पकड़ लेते हैं ना आपको। अरे नहीं बेटा उसकी ज़रूरत नहीं, हम आ जाएंगे, तुम चलो। जी माँ जी। हे भगवान क्या ही करूँ, पता नहीं चल रहा क्या खा गई ऐसा जो, बताओ दस्त लग गए मुझे। अरे दस्त न लगे जहाँ बुखार आ जाए। पूरी आते ना पेट एकदम से गुड़ी मुड़ी हुआ जा रहा है। चलो धीरे धीरे टरक के जाती हूँ। ये आंगन में पानी कैसा? ये पूरा आंगन आधी दीवार से गीला क्यों है? क्या किया इन लोगों ने? दीवारें धो डाली क्या? प्रिया बहू, ए प्रिया बहू। जी माँ जी आपने बुलाया? हाँ बेटा मैंने बुलाया। पहले तो तू ये बता, ये आंगन में पानी किसने डाला आधी आधी दीवारों से? किसने इतनी मेहनत की है? अरे बड़ी दीदी गेहूँ धुल रही थी तो उनने सोचा पहले कि आंगन में ही डाल दूंगी, तो उन्हीं ने धुलाई की थी। फिर वो कह रही हैं कि आंगन में नहीं, किसी का पैर वैर ना पड़े, पूजा पाठ में भी लगते हैं, तो इसलिए फिर वो ऊपर छत में ले गई, उन्हीं ने धुला था। अरे तो नीचे नीचे धुल लेती, ऊपर से दीवार नहाने की क्या जरूरत थी बेटा? ऐसे में सीध पड़ती है, धस आ जाएंगी दीवारें, मिट्टी की हैं। इतना समझाया, भर भरा के बैठ जाएंगी। चल ठीक है कोई नहीं, एक काम कर बेटा, मेरा पेट खराब है, मूंग दाल की खिचड़ी बना दे जरा। बस माँ जी 1 मिनट रुक जाइए, इनकी जरा फाइल तैयार करनी है। उनको कोई दूसरा काम था तो उन्होंने कहा कि मेरी फाइल बना देना, तो बस फाइल बना दूँ मैं, आपकी खिचड़ी अभी तुरंत बना देती हूँ। बेटा तू एक काम करना, फाइल वाइल बाद में बना देना, पहले तू खिचड़ी बना दे। मेरी आंतें ना बिल्कुल एकदम से अड़ी पकड़ी जाती है ना, मैं थोड़ा खिचड़ी खा के दवा खा लूँगी तो आराम मिल जाएगा। अगर ज़्यादा ही जल्दी है ना माँ जी खाने की, तो एक काम करती हूँ, मैं छोटी दीदी से बोल देती हूँ, वो फटाफट बना देंगी। अब तो दोनों काम हो जाएंगे, आपकी खिचड़ी भी बन जाएगी और इनकी फाइल भी तैयार हो जाएगी। ठीक है बेटा। ओके माँ जी। ये लो, आज तो प्रिय बहू लक्ष्मी बहू भी जवाब दे गई हैं? काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की। हे भगवान, जब आफत पड़ती है तो कोई साथ नहीं देता है। जब मैं इस घर में बहू बन के आई थी ना, इतना काम करती थी, इतना काम करती थी, पूछो ना। अपने अम्मा जी की एक आवाज़ में हिल जाती थी। घर का तो घर का, खेतों का भी करती थी। इनसे तो मैं खेतों का काम भी नहीं कराती हूँ, फिर भी नहीं सुनती हैं, बड़ी कामचोर होती जा रही हैं। इतना काम करने के बाद ना अम्मा जी चैन से नहीं जीने देती थी, काम में लगाई रहती थी, लगाई रहती थी। मजाल है एक जवान उठ कर जाए हैं। सुबह से ना 10 व्यंजन बन जाते थे हमारे घर में, और यहाँ देखो इनकी तो कचौड़ी पकौड़ी बन खप गई। रही हम इनकी, बस हमारी खिचड़ी नहीं बनाई जा रही है, क्या बताएं, हमारे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चलो अब सुनता ही बहू बना के देगी। ओहो, अब बनाएगी सुनता आंवला का तेल और फिर बालों में लगाएगी, घरेलू नुस्खा अपनाएगी। फिर देखना लंबे लंबे केस, जहाँ से निकल जाऊंगी लोगों की निगाहें टिक जाएंगी मेरे ऊपर, और देखेंगे कहेंगे वाह सुनता क्या इस्तेमाल किया, इतने लंबे हेयर स्टाइल चमकदार बालों के साथ घूम रही हो। दीदी
क्या कर रही हैं? कुछ कर रही हैं क्या? हाँ, पूछ रहे हैं कुछ कर रही हैं क्या? देखना, आंवला का तेल बना रही हूँ। अब देखना मेरे बालों का कोई टक्कर नहीं ले सकता है। हैं? इतने सुंदर बाल बनाऊंगी जैसे द्रौपदी के लंबे केस थे, पैरों के नीचे बाल थे उसके ऐसे कुड़हलते हुए, वैसे बाल बनाऊंगी अपने लंबे लंबे। आंवला का तेल बना रही हूँ। घर में कहते हैं बनाओ, सब चीज़ों से मिला के तो मस्त बनता है, पर मैं तो कुछ नहीं डालूंगी, बस आंवला, प्याज, करी पत्ता और एलोवेरा। वाह, अरे वाह दीदी, ये तो बहुत अच्छी बात है। जरा ज़्यादा का बना लेना तो हम भी लगाया करेंगे, हमारे तो आपसे भी छोटे हैं बाल। हाँ हाँ ठीक है, बचे तो ले लेना। वैसे मैंने नाप तौल का बनाया अपने भर के लिए। चलो कोई बात नहीं, बचे तो दे देना, वरना कोई बात नहीं है, हम बूचे बाँचे ही सही। पर एक काम कीजिए, तेल वेल बाद में बना लेना। माँ जी की तबीयत सही नहीं है, उन्हें दस्त हो रहे हैं, रात से दवा खानी है। तो आप एक काम कीजिए, खिचड़ी बना दीजिए थोड़ी सी मूंग दाल की। वाह प्रिया, क्या बात है, मतलब हम काम कर रहे हैं? फिर भी तुमने हमें काम बता दिया। क्या बात है, क्या जमाना आ गया है भाई। तुम क्या कर रही हो? फ्री फंड में घूम रही हो, तुम नहीं बना सकती हो खिचड़ी? अरे दीदी, हम फ्री होते ना तो बना देते। आपके देवर जी की एक फाइल है अधूरी पड़ी है, उसको पूरा कर रहे हैं, उनको टाइम नहीं है, उनके ऑफिस में इतना काम है, तो उनको कोई फाइल है जो पूरी करनी है, तो बोल रहे हैं कि प्रिया तुम करवा दो पूरी, तो उन्हीं का काम कर रहे हैं। हमें अभी एक घंटा लग जाएगा। बोल तो दिया था माँ जी को 1 मिनट के लिए, नहीं बोलते कि ले ऐसा कह रही है, तो इसीलिए हम आपको बोल रहे हैं खिचड़ी बना दो। प्रिया जैसे हमको बोल रही थी ना अभी तुम कि तेल वेल बाद में बन जाएगा, पहले खिचड़ी बना दो, तो फाइल वाइल भी बाद में बन जाएगी। जाओ माँ जी के लिए खिचड़ी बना दो। वैसे भी चूल्हा तो एकदम से बिजी है, हम तेल बना रहे हैं, ठीक है ना? तो जाओ गैस में जाके बना दो। दीदी ये घर का काम है, अगर आज नहीं बनेगा तो कल बन जाएगा तेल, भागा नहीं जा रहा कहीं। लेकिन उनकी फाइल ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है ना? इसलिए हम कर रहे हैं। अगर ज़रूरी नहीं होती तो वो खुद कर लेते, हमको कभी बताते नहीं है वो काम। अच्छा, तो तुम्हारा क्या मतलब है, जो हमारे काम होते हैं खुद के वो हमारे फालतू होते हैं? हमने तुमको तेल देने से मना कर दिया है, इसलिए ये सब बातें कर रही हो ना? देखो प्रिया, तिकड़मबाजी की बात मत किया करो, ठीक है ना? जाओ चुपचाप खिचड़ी बना दो। दीदी तिकड़मबाजी की बात नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं समझ रही हैं? ऐसी बात नहीं है, हम बिजी हैं इसलिए बोल रहे हैं, वरना हम तो बना ही देंगे भाई। अब काम के साथ साथ घर के गार्जियनों को भी तो ध्यान देना पड़ेगा। ये थोड़ी ना है कि अपने अपने काम पे लगे हैं तो कोई मर रहा है तो मरने देंगे। फालतू बोले जा रही हैं आप। तो संदेशा लेके हमारे पास क्यों आई हो? इतनी बड़ी हमदर्द थी ना तो अभी तक तो तुम बना के माँ जी को दे आती खिचड़ी, जब से यहाँ आगे बहस कर रही हो। वो तो हम दे ही आते और दे आएंगे, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। पर हम आपके पास बड़ी उम्मीद लेकर आए थे कि जा रहे हैं दीदी से बोलेंगे तो बना देंगे। वो दिन कहाँ गए जब आप कहती थी हाँ हम भी घर का काम संभालेंगे, ये करेंगे वो करेंगे? सब भूल गई हैं? सब कर दिया मिट्टी पलीत। वाह दीदी क्या बात है, आपका भी कोई जवाब नहीं है, कब पत्ता पे कुलाटी मार जाओ हैं? गिरगिट भी इतने कलर ना बदलता होगा जितने आप बदलती हैं। बिना सोचे समझे क्या क्या बोले जा रही हो हैं? हमें ना सिखाया करो, ठीक है ना? हम तेल बना रहे हैं, हमें तेल बनाने दो। हम ज़्यादा बहस नहीं करना चाहते, हमारा मूड अच्छा है तो हमारे मूड को डिस्टर्ब मत करो, क्योंकि हम इत्मीनान से अच्छे मूड में तेल बनाना चाहते हैं। हाँ हाँ ठीक है, बनाइए तेल, मैं नहीं डिस्टर्ब कर रही। आ गई बड़ी इधर बातें बनाती हुई, जब देखो तब बड़ी तालीम बताती है। दादी अम्मा बन जाती है, बड़ी जल्दी काम गिनाने लगती है, काम बताने लगती है, बड़ी सयानी दाई बन जाती है। गुस्सा इतनी तेज आती है, जब ये प्रिया है ना छिपकलिया, जब मुझे काम बताती है तो लगता है इसके मुंह में मुक्का दूं। खुद नहीं कर पाती है, इधर आ जाती है दाई बन के। किसी दिन ना इसको अच्छे से सुधारने वाली है। मुझे ना ऑर्डर देने वाले सख्त नफरत है उन लोगों से। मेरे मन में जो आता है मैं खुद ही कर लेती हूँ, पता नहीं है क्यों पुरखिंदाई बन के आ जाती है छछूंदर कहीं की। आज तो बहू ने हद ही कर दी, 3 टिकट महाविकट। आज तो खिचड़ी का खिचड़ा बना दिया, अभी तक बनाई के न ला पाई। कैसी हैं ये लोग। माँ जी लीजिए खिचड़ी। ले आई क्या? हाँ ले आए।
ला बहू, बड़ी जल्दी ले आई। कहाँ अर्जी रही हो? कहीं नहीं माँ जी, कहाँ अर्जेंगे। दीदी से बोला था, छोटी दीदी से, वो सुनी नहीं। वो बना रही हैं आंवला का तेल, कह रही हैं लंबे बाल करने हैं, तो कह रही थी जाओ तुम ही बना दो, तो फिर हम ही बना के लाएं। अब जा रहे हैं माँ जी हम, फाइल बना दें उनकी, नहीं तो फिर वो आएंगे तो वो भी डांटेंगे। अब आप खा लेना और दवाई भी खा लेना। ठीक है बेटा, अब जा तू बना दे। सुनता बहू बहुत बंकार है, वो कौन सुनती है जल्दी पल्दी। बस उससे बातें बनवा लो तो बातें बड़ी बनाती है। कोई बात नहीं, उनका भी मौका आएगा तब हम बताएंगे। जा बना ले फाइल। जी माँ जी।